और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। मोदी सरकार की बहुचर्चित उड़ान योजना के 8 साल पूरे हो गए हैं और इस योजना से देश के दूर दराज के इलाके फ्लाइट से जुड़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस योजना से कैसे तमिलनाडु के सलेम वासियों को फायदा पहुंचा है। केंद्र सरकार ने नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा 21 अक्टूबर 2016 को 10 साल के दृष्टिकोण के साथ उड़ान योजना की शुरुआत की थी, जिसका मकसद था कि गरीब और जरूरतमंद लोग भी आसमान में उड़ान भर सके। उड़ान योजना के जरिए केंद्र सरकार ने हवाई यात्रा को बदल दिया है, जो पहले सिर्फ अमीरों के लिए आरक्षित थी। उड़ान योजना के जरिए गरीब परिवारों के लोगों को कम से कम किराए पर हवाई यात्रा करना संभव हुआ है। इस योजना से आम लोगों को हवाई यात्रा करने का मौका मिलता है, साथ ही उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। योजना के 8 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने खुशी व्यक्त की। Narendra Modi ji launched this initiative. It was with the belief that aviation can no longer be for the elite or exclusive. He wanted it to be inclusive. He wanted the whole country, each and every citizen of this India, to aspire for air travel. He no longer wanted the Hawai Chappal wala to be traveling on the road. He thought हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक सफर जो है ये इस देश में वो सपने को सच सा करने का काम इस सरकार को करना चाहिए और वो करके हमने आज दिखाया है। योजना के तहत सलेम में हवाई सेवा 1 साल से चल रही है और इसे जनता और व्यापारियों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया भी मिली है। उड़ान योजना के तहत सेलम से बेंगलुरु और कोच्चि के लिए यात्री हवाई सेवा शुरू हो गई है और केंद्र सरकार की इस पहल से सलेम जिले के व्यापारियों ने भी खुशी का इजहार किया, क्योंकि अब वे वाणिज्यिक शहरों से जुड़ गए हैं। फ्लाइट सेलम से चेन्नई है, बेंगलोर, कोच्चि अच्छा है, लेकिन और आगे अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली होगा तुमको और अच्छी सुविधा होगी, जाने आने के लिए बहुत अच्छा होगा, टाइम बचेगा। सब बिजनेसमैन है, ग्रेनाइट की भी है, फैंसी के भी है, सब हर तरह का धंधा है, कपड़ों का है। वो डायरेक्ट फ्लाइट रहने से हमारा समय बचेगा। गौरतलब है कि हर महीने औसतन 10,000 से अधिक यात्री सेलम हवाई अड्डे से यात्रा करते हैं। इस योजना से सलेम के लोहे से लेकर आम तक देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं मध्य प्रदेश के रीवा हवाई अड्डे से 5 नवंबर को पहली उड़ान शुरू हो जाएगी। पहली शेड्यूल फ्लाइट रीवा से भोपाल और भोपाल से रीवा रहेगी। इतना ही नहीं, यात्रियों को शुरुआत के 1 महीने तक इसका किराया सिर्फ 999 रुपए ही देने होंगे। आपको छोड़ जाते हैं रीवा के इस विशेष रिपोर्ट के साथ। आप देखिए इस रिपोर्ट को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। रविवार को मध्य प्रदेश के विंध्याचल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा एयरपोर्ट की सौगात देकर बरसों पुरानी मांग को पूरा कर दिया। 5 नवंबर से अब यहां से पहली शेड्यूल फ्लाइट शुरू हो जाएगी। शुरुआती दौर में रीवा से भोपाल, भोपाल से रीवा की फ्लाइट होगी। रीवा अब खजुराहो और लखनऊ से भी जुड़ रहा है। इतना ही नहीं, इस रूट पर यात्रियों को आकर्षित करने के लिए विमानन सेवा कंपनियों द्वारा शुरुआती 1 महीने के लिए इसके किराए में विशेष छूट दी जा रही है। यात्री केवल 999 रुपए में इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। सूबे के सीएम मोहन यादव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, अब वो जमाना गया जब केवल बड़े लोग हवाई जहाज में बैठते थे। गया जमाना जब बड़े लोग हवाई जहाज में बैठते थे, हेलीकॉप्टर में बैठते थे। अरे आम आदमी भी बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? तो ये हमारे लिए हवाई जहाज सबका सर्व सुलभ साधन बनना चाहिए। इसीलिए हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक की व्यवस्था, ये है नरेंद्र मोदी जी का सपना। 5 नवंबर से हमारी शेड्यूल फ्लाइट शुरू हो रही है। रीवा भोपाल, सवेरे रीवा से भोपाल जाएगी, फिर भोपाल से रीवा आएगी, फिर खजुराहो जाएगी, फिर लखनऊ जाएगी, फिर लखनऊ से खजुराहो आके रात में रीवा में रुकेगी। 1.5-2 महीने के अंदर नई जो बिडिंग प्रोसेस होगी उसमें हमारी कोशिश होगी कि रीवा से इंदौर, रीवा से हैदराबाद और रीवा से दिल्ली की भी 72 सीटर प्लेन शुरू हो जाए। रीवा में हवाई अड्डे की शुरुआत और किराए में मिल रही भारी छूट से स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह है। उन्होंने मतलब एयरपोर्ट के लिए कई बार मांगे रखी, तो हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ सकता है। ये रीवा वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जो युवा पढ़ते हैं, व्यापारी क्षेत्र में जुड़े हैं, तो वो 2 घंटे सफर करके अपना काम करके रिटर्न भी आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। समय का अभाव, समय की बचत, इससे बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आपको बता दें कि 1 महीने बाद भी रीवा से भोपाल और भोपाल से रीवा का हवाई किराया केवल 2000 से 2500 रुपए के करीब रहने वाला है। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज का सफर कर सके,
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है। और मध्य प्रदेश में तो पीएम श्री वायु सेवा योजना भी चल रही है, जिससे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली जैसे शहर भी हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं और लगातार उन रूट्स पर भी छूट दी जा रही है, जिससे यात्री 1,000 रुपए से 3,500 रुपए तक का किराया देकर इन जगहों का सफर कर सकते हैं। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, रीवा।